जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर कुलगाम में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने की है क्षेत्र में घटनास्थल की घेराबंदी। तो आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया था। टारगेट किलिंग की एक घटना सामने आई थी, जहां पर दोनों मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। तो देखिए, हमले में घायल मजदूर ने भी दम तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मजदूर। तो दीपक और भूपिंदर के रूप में दोनों की पहचान हुई है। बीते कल एक मजदूर ने दम तोड़ दिया और एक मजदूर जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसने भी दम तोड़ दिया है। टारगेट किलिंग का एक और मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है, जहां पर कुलगाम में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की सर्चिंग की जा रही है और देखिए किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान देखने को मिल रहा है। वहां आने जाने वाली गाड़ियों की व्यापक तलाशी की जा रही है। तो सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में घटनास्थल की घेराबंदी भी कर दी है। आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूर पर हमला किया है। 2 मजदूरों को टारगेट किलिंग के तहत मौत की घाट उतारा गया, जिसमें से एक मजदूर की पहले ही मौत हो गई। दूसरे मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार इस तरह की वारदात घाटी में होती रही हैं, जब गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया जाता रहा है, गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। और ऐसे में एक और घटना सामने आई है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर ली है और वहां आने जाने वाले वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। तो हमले में घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। दीपक और भूपिंदर के रूप में इनकी पहचान हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में फिलहाल सर्च ऑपरेशन से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। घटनास्थल को घेर लिया गया है, सर्चिंग की जा रही है। तो जिस तरह से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया गया, इस वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया। अब इनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी सुरक्षा बलों की देखी जा रही है। तो 2 मजदूरों की जान चली गई। टारगेट किलिंग के तहत आतंकियों ने इन्हें निशाना बनाया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और एक मजदूर की पहले ही मौत हो चुकी थी। एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ के ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती मजदूर की भी मौत हो गई है। उसने भी दम तोड़ दिया है, क्योंकि कई सारी गोलियों से उस पर वार किया गया था। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ वारदात सामने निकल कर आई थी? क्या आतंकियों के बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है? कितनी संख्या में थे और इलाके में सर्चिंग को लेकर क्या अपडेट आ रही है रवि? बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं कि देर रात जो कुलगाम का कीलम इलाका है, जहां पर जो आतंकियों ने 2 जो नॉन लोकल हैं उन पर फायरिंग जो है वो की, जो कि मजदूर थे। और इसमें एक मजदूर की तो मौके पर मौत हो गई थी और एक को घायल अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इस पूरे कीलम का जो आसपास का 3 किलोमीटर तक का इलाका है, जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा है और इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। और जो आतंकी इसके जिम्मेदार है उन्हें पकड़ने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आतंकी जो है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जैसे ही आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जब ये खबर आई कि दोनों मजदूर जो है उनकी मौत हो गई है, तुरंत जम्मू कश्मीर को राज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसी से उनसे बात की और उन्हें निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जहां पर बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जाएं और जो आतंकी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें जो है वो जल्द से जल्द उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये मजदूर उस दौरान क्या कर रहे थे, कहां पर थे, किससे किससे बातचीत हुई, इसको लेकर क्या जानकारी सूत्र दे रहे हैं? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए स्वाति, जो जानकारी इस वक्त हमारे सोर्सेज हम तक पहुंचा रहे हैं उस पर मुताबिक ये जो मजदूर हैं वो अपने ईंट का भट्ठे पर काम करते थे और अपना जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर अपने ठिकाने पर जा रहे थे, जब इन पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जो है वो इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये मजदूर जो हैं वो काम खत्म करके अपना जो स्थान इनका था वहां पर जा रहे थे जहां पर ये रहते हैं और इस दौरान इन्हें नहीं पता था कि इस तरह से आतंकी जो है उन्हें गोलियों से इस तरह से भून देंगे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो खबर है कि जो टीआरएफ जो कि लश्कर का ही एक संगठन है, उसने इस आतंकी हमले की जो है वो इसकी जिम्मेदारी ली है कि उसने इस हमले को रवि, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहले इन मजदूरों से इनका नाम पूछा गया और जब इन मजदूरों ने अपना नाम बताया उसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी इन पर शुरू कर दी। वहां पर क्या जानकारी?
बिल्कुल स्वाति, जो टारगेट किलिंग है वो यही होता है कि जो नाम पूछकर गोली मारी जाती है, क्योंकि टारगेट किलिंग जो है वो नॉन लोकल्स की जाती है। पहले उनसे उनका नाम पूछा गया, उसके बाद उनसे पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जब उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जब उन्होंने अपना नाम बताया और उसके बाद तुरंत जो है उन्हें गोली मार दी गई। तो तभी से टारगेट किलिंग जो है वो नाम यहाँ पर दिया गया है कि नाम पूछकर जो है उन्हें गोली जो है वो मारी गई है, क्योंकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि जब जी। नॉन लोकल लोग जो हैं उन्हें वहां पर जो टारगेट है वो किया गया हो। सिलेक्टिव किलिंग, जिसे टारगेट किलिंग भी कहा जाता है, ये वो टारगेट किलिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। और इसके बाद रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, तरह तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस और आम लोगों के रिएक्शंस भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये जो मजदूर थे ये यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी जो है वो नहीं थी, निहत्थे थे। नाम पूछकर गोली मार देना, तो एक बार फिर ये टारगेट किलिंग का दौर जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू किए गए। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सर्चिंग वहां पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी की टारगेट किलिंग की गई है। कुलगांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये जानकारी आ रही थी कि दो मजदूर यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक उनसे नाम पूछा गया कुछ लोगों की तरफ से, और नाम बताने के बाद इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। और अब इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है, सर्चिंग कर रही है वहां पर।